इदारे शरिया पटना बिहार की बुनियाद रखी। सुन्नी सूबाई कॉन्फ्रेंस के जरिए ये पूरे भारत के लोगों को उन्होंने पैगाम दिया कि जो नबी का आशिक है, नबी का दीवाना है, उसे दुनिया में के नबी ने बताया है, उसी पर हुजूर अनीसे मिल्लत चलते रहे। और इस सीवान की धरती पर 500 उलमा इकराम और 5 लाख का वो मजमा था सन 1968 में। और यहाँ से जो तहरीक तैयार हुई, जो तंजीम तैयार हुई, आज पूरे भारत की दुनिया तरक्की करेगी, ये भारत तरक्की करेगा। और ये भारत की मिट्टी इस बात की गवाह होगी कि यहाँ हर धर्म हर जात के लोग रहते हैं, सबको लेकर चलने का नाम हुजूर अनीसे मिल्लत। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त मेरी मौजूदगी है सीवान असगर की इस्लामी नगर मोहल्ले में मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पे जो है इसे अमीन शरीयत प्रोग्राम में मैं आया हूँ कवरेज करने के लिए और हमारे चैनल पे बात करने के लिए। इस सीवान शहर की बहुत ही खास और अहम शख्सियत मौलाना इमरान साहब मिसबाही से मौजूद हैं, तो उनसे कुछ गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ उनसे अमीन शरीयत के बारे में और कुछ अहम जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वीडियो में आप बने रहें। सबसे पहले हजरत आपका खुशामदीद है मेरे चैनल पे। शुक्रिया हजरत, आज उसे अमीन शरीयत बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो आज के बारे में कुछ अहम पैगाम आप देना चाहेंगे? देखिए, हुजूर अमीन शरीयत की जो शख्सियत है वो सिर्फ एक उर्स के नाम पर इसको हम लोग अगर ये समझ लें तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। इसलिए कि जब एक इंसान दुनिया के अंदर था, आज हम लोग 26वां उर्स उनका मना रहे हैं, सभी लोग इकट्ठा, ये भीड़ आप देख रहे हैं, ये मजमा आप देख रहे हैं, ये सब हजरत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और जो उन्होंने काम किया, जिस तहरीक को वो आगे बढ़ाए, जिस तंजीम को वो आगे बढ़ाए, इसलिए कि अमीन शरीयत हुजूर अनीसे मिल्लत की जो तहरीक रही है और जो मिशन रहा है उनका मिशन ये रहा है कि हमको अपने लिए काम नहीं करना है, बल्कि जो कौम, जो नस्लें हमारे आ रही हैं उनके लिए काम करना है, ये उनका मकसद रहा। इसलिए मदरसे के लिए उन्होंने काम किया। स्टेट लेवल पर एक इदारा जो है इदारे शरिया पटना बिहार की बुनियाद रखी। सुन्नी सूबाई कॉन्फ्रेंस के जरिए ये पूरे भारत के लोगों को उन्होंने पैगाम दिया कि जो नबी का आशिक है, नबी का दीवाना है, उसे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, बल्कि वो सिर्फ नबी के इश्क में, नबी पाक की मोहब्बत में, और जो अल्लाह के रसूल ने बताया है कि अपने वतन की भी हिफाजत हो और अपने मजहब की भी हिफाजत हो, ये अल्लाह के नबी ने बताया है, उसी पर हुजूर अनीसे मिल्लत चलते रहे। और इस सीवान की धरती पर 500 उलमा इकराम और 5 लाख का वो मजमा था सन 1968 में। और यहाँ से जो तहरीक तैयार हुई, जो तंजीम तैयार हुई, आज पूरे भारत के अंदर काम करती है। बिहार सुन्नी सूबाई कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल, और भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, बिहार सुन्नी सूबाई कॉन्फ्रेंस, वो तारीखी कॉन्फ्रेंस, और उसमें भारत के जो बड़े बड़े उलमा 500 वो उलमा थे कि जिनको अगर उनमें से एक दो बुलाना हो तो लोगों का पसीना उतर जाए। लेकिन उन्होंने, हजरत का आलम ये था कि जब वो खत लिखते थे, यानी पहले खत किताब चलता था, या पहले तो फोन नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, लेकिन हजरत ने जो खत लिखना शुरू किया, सारे उलमा को, हुजूर हाफिज मिल्लत को उन्होंने बुलाया, हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमा को बुलाया, हुजूर मुजाहिद मिल्लत को बुलाया, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को बुलाया, बड़े बड़े उलमा यहाँ तशरीफ लाए। और उससे एक तहरीक तैयार हुई जिसको आप हम इदारा शरिया पटना बिहार कहते हैं। मकसद यही है। और उस तहरीक का मकसद क्या है, उस इदारे का मकसद क्या था कि इदारा सिर्फ मदरसे की तरह नहीं हो, एक इदारा एक मिशन लेकर चलता है, एक तहरीक लेकर चलता है। वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है, और जो दारुल क़ज़ा, दारुल इफ्ता, जो शरई मसाइल हैं जिनको देखा जाना है, वो भी उन्होंने कायम किया। और रिलीफ कैंप, देखिए इदारे शरिया जो कायम हुआ, उस बैठक में ये चीज़ लाया गया कि एक रिलीफ कैंप, यानी जो गरीब लोग होंगे, जो मिस्कीन लोग हैं, जो परेशान होंगे किसी भी तरह के, चाहे कोई आपदा में परेशान हो, तो उसके लिए रिलीफ कैंप उन्होंने जोड़ा था। वो मिशन था हुजूर अनीसे मिल्लत का। किस सन में हुजूर अनीसे मिल्लत ने, जो अमीन शरीयत ने इदारा शरिया की बुनियाद रखी थी पटना में? देखिए, सन 1969 में उन्होंने इसकी बुनियाद रखी, इसलिए कि जब बुनियाद नहीं बल्कि सन 1968 में ही 13, 14, 10, 11, 12, 13
ये 3 दिन प्रोग्राम हुआ। 14 तारीख को हुजूर अल्लामा अरशदुल क़ादरी रईसुल क़लम और उलमा और हज़रत अनीस मिल्लत वहाँ तशरीफ़ ले गए पटना, और वहाँ की नूर मंजिल में इस दफ्तर को डाला। और दफ्तर को डालने के बाद कुछ दिनों के बाद, यानी 68 से लेकर 69 तक, 69 में जो 6 रमज़ान को उन्होंने ये बुनियाद दार शरिया पटना का जो 9 घरवा पटना में जिसको बोलते हैं, सुल्तानगंज पटना में, सुल्तानगंज पटना में 9 घरवा है, उससे उन्होंने 1.5 कट्ठा जमीन 10,500 रुपया में इदारे के नाम खरीदा, और वो कौम के नाम किया, अपने खानदान अपने घर वालों के नाम नहीं किया, कौम के नाम किया कि यहाँ से रिलीफ कैंप चलेगा, यहाँ से इदारे को चलाया जाएगा, यहाँ से मिशन चलेगा। और हजरत हुजूर अनीस मिल्लत को ने ये पैगाम दिया कि अपने लिए नहीं जीना है, बल्कि अपनी कौम के लिए जीना है, अपनी नस्लों के लिए जीना है। नस्ल जब आगे बढ़ेगी तभी ये दुनिया तरक्की करेगी, ये भारत तरक्की करेगा, और ये भारत की मिट्टी इस बात की गवाह होगी कि यहाँ हर धर्म हर जात के लोग रहते हैं, सबको लेकर चलने का नाम हुजूर अनीस मिल्लत। आज उर्स के मौके से क्या अहम पैगाम आप देंगे यहाँ के आवाम को, खासकर सिवान के लोगों को, सिवान के लोगों के लिए क्या अहम पैगाम होगा? देखिए, इस उर्स के मौके से हम तो हमेशा आते हैं, उनकी याद को मनाते हैं, लेकिन अनीस मिल्लत की तारीख को सिर्फ हमने पढ़ा ही नहीं, अभी जो हमारी नई नस्ल है वो उनको जानती ही नहीं है सही तरीके से। सबसे पहले जरूरत इस बात की कि हम उनको समझें, इसलिए कि तन्हा एक शख्स होकर जो पूरे बिहार के अंदर सीवान जिला से निकलकर पूरे भारत के अंदर ये मैसेज दे सकता है, तो आज तो हमारे पास इतने सोर्सेज हैं, हम तो सारा काम कर सकते हैं। तो इस उर्स में आने का मकसद ये हो कि जो तहरीक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के जरिए अपनी उम्मतियों को दिया, किसी को तकलीफ भी नहीं पहुंचे और सबको हम साथ लेकर चले, जो अनीस मिल्लत का पैगाम था। इस सीवान की धरती पर जब आप उनकी तारीख पढ़ेंगे तो ये पता चलता है कि सबको लेकर एक साथ चले, और लेकर चलने के बाद एक तहरीक तैयार किया, और किसी को तकलीफ नहीं हुई, यही उनका मिशन था, चाहे वो जिस धर्म का। आपकी पूरी तारीख? मैं मौलाना इमरान आलम, मदरसा युवा शिक्षक संघ का मैं अध्यक्ष हूँ, और मैं एक मदरसे का छोटा मोटा खादिम हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना इमरान साहब, मिसबाही साहब थे, और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं बात करने के लिए मेरे चैनल पे, तो चैनल पे हमारे बने। सबसे पहले आपका खुश आमदीद है। जी जी, शुक्रिया। क्या नाम है आपका? नाम मेरा मोहम्मद अशरफ गौसी हुआ, गौसल और आर्मी कॉलेज सीवान के हम हैं, टीचर हैं वहाँ। मुफ्ती अनीस आलम साहब से बहुत ज़्यादा गुर्बत थी, बहुत बचपना था हमारा, इनका बुढ़ापा था, लेकिन मदरसा में आना जाना होता था, बहुत ज़्यादा मानदान करते थे हमको। मौलाना क़ादरी साहब से जब भी मिलने जुलने का या उनको जाना होता या इनको जाना होता तो हम बीच में भी रहा करते थे, तो अक्सर व बेशतर मुलाकात हुआ करती थी। इत्तेफाक की बात है कि हम भी दरभंगा के रहने वाले हैं, हमारे मुफ्ती अनीस आलम साहब भी दरभंगा ही के रहने वाले थे, इस वजह से भी इनसे कुर्बत थी हमारी। सिवान के लोगों को आप आज उर्स के मौके से क्या पैगाम देंगे? मुबारकबादी देंगे कि जितने बड़े आलिम सिवान में गुजरे हैं उनके फैज़ हासिल करें और उनके मज़ार पे आएँ, और उनके जो कायम किया हुआ जो भी चीज़ है उसको कायम दायम रखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।